नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं समृद्धि सलवान आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उपहार जिसे सुनते ही हमारे मन में उत्सुकता भर जाती है। ढेरों विचार आने लगते हैं ऐसी चीज़ों के जो हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। उस दिन कक्षा छठी बी में काफी चहल पहल थी। सोनिया ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कक्षा के हर बच्चे को आमंत्रण दिया था। सारे ही बच्चे आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि आखिर वह सोनिया को क्या उपहार देंगे। अमन ने कहा स्कूल बैग, राघव ने लंच बॉक्स, पायल ने एक बहुत सुंदर सी डॉल और कृतिका ने ब्रेसलेट सोनिया को देने का बताया। दूर खड़ा राजवीर यह सब सुन रहा था और मन ही मन वह सोचने लगा कि आखिर वह सोनिया को क्या उपहार देगा। राजवीर यह सोचने लगा कि कक्षा का हर बच्चा सोनिया के लिए बेहतर से बेहतरीन तोहफा लाएगा, पर मन ही मन उसे यह बात पता थी कि वह एक महंगे तोहफे के लिए अपनी सिंगल मदर से पैसे नहीं ले सकता था। उसने अपनी माँ को अपने और अपनी बहन के लिए बहुत मेहनत करते देखा था। इसीलिए राजवीर ने यह फैसला किया कि वह पैसे नहीं लेगा। वह अपना कोई पुराना उपहार भी रिसाइकल करके नहीं दे सकता था, क्योंकि उसने पहले कभी जन्मदिन नहीं मनाया था। राजवीर ने घर पहुंचकर अपनी माँ की चीजों को इधर उधर फैलाकर छानबीन शुरू कर दी कि कहीं कोई ऐसी चीज मिल जाए जो कि वह सोनिया को उपहार के रूप में दे सके। राजवीर की नजरें अपनी माँ की पुरानी चूड़ियां, कुछ सूखी हुई लिपस्टिक्स और क्रीम्स की खाली डिब्बियों पर पड़ी। यह सब देखकर राजवीर को बहुत निराशा हुई और वह सोचने लगा कि सोनिया, जो कि हमेशा स्कूल अपनी कार में ड्राइवर के साथ आती है, जो कि महंगी घड़ी पहनती है और महंगे पेन्स और पेंसिल्स का इस्तेमाल करती है, उसे देने लायक तो यहाँ कुछ भी नहीं मिल पा रहा। राजवीर की नजरें उपहार की तलाश में इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना ड्रॉअर चेक किया जाए। उसने ड्रॉअर खोला और वहां उसे विमेंस परफ्यूम की एक बोतल दिखी जो कि आधी खाली थी। राजवीर ने उस पर पड़ी धूल को कपड़े से अच्छे से साफ किया और मन में सोचा कि वह यही सोनिया को उपहार के रूप में दे देगा। राजवीर ने अपनी किताबें कवर करने के बाद बचे ब्राउन पेपर से उस विमेंस परफ्यूम को अच्छे से पैक किया और फिर उस पर एक नोट लिखा। डियर सोनिया, तुम्हें जन्मदिन की बहुत मुबारक, तुम्हारे दोस्त राजवीर की तरफ से। यह सब करने के बाद जब राजवीर की माँ काम से घर वापस लौटी तो उसने देखा कि राजवीर उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। राजवीर कहने लगा कि यह वह तोहफा है जो कि वह अपनी दोस्त के जन्मदिन पर लेकर जाएगा। तब उसकी माँ ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? तब राजवीर ने मना कर दिया और जन्मदिन की पार्टी पर जाने की आज्ञा मांगी। राजवीर ने उस उपहार को अपनी सेकंड हैंड बाइसाइकिल की टोकरी में अच्छे से रख दिया और फिर 1 घंटे में वह सोनिया के घर पहुंच गया। उसने देखा कि सोनिया के घर के बाहर उसके दोस्तों की बाकी गाड़ियां पार्क थी। उसने वहीं पर अपनी बाइसाइकिल को पार्क किया और फिर वह अंदर चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि सोनिया और उसके कक्षा के बाकी दोस्त वहां मौजूद थे और बहुत खुश थे। सोनिया राजवीर को देखकर वहां पर आई और उसे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम यहाँ आए। राजवीर ने सोनिया को जन्मदिन की बधाई दी और सोनिया ने उससे पूछा, मेरा उपहार कहाँ है? राजवीर कहने लगा, अरे वो तो मैं बाइसाइकिल में ही छोड़ आया, मैं अभी लेकर आता हूँ। कहकर राजवीर उपहार लेने चला गया। जब वह वापस आया तो देखा कि सोनिया ऑलरेडी केक कट कर चुकी थी और उसके परिवार वालों और दोस्तों ने उसे घेर लिया था। राजवीर चुपके से उस टेबल की ओर गया जहां पर बड़े बड़े बक्से सुंदर पेपर में कवर किए हुए पड़े थे। वहीं पर राजवीर ने अपना छोटा सा उपहार रख दिया और अगला 1 घंटा राजवीर को अंदर ही अंदर घबराहट होती गई कि कहीं सोनिया उसका उपहार खोल कर ना देख ले
नहीं तो उसे सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। राजवीर ने अगले दिन सोनिया से स्कूल में नजरें नहीं मिलाई, क्योंकि अभी भी वही उपहार वाली बात उसके मन में चढ़ रही थी। 1 वर्ष बीत गया। सोनिया और राजवीर के बीच में उस उपहार को लेकर कोई भी बात ना हुई। फिर 1 वर्ष बाद अपने अगले जन्मदिन से पहले सोनिया दिल्ली चली गई, क्योंकि उसके पिताजी की ट्रांसफर हो गई थी। तब भी राजवीर यही सोचता, क्या सोनिया ने मेरा उपहार देखा होगा? क्या उसने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके हिसाब से वह उपहार उसके लिए उपयुक्त नहीं था? वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी? यह विचार अभी भी राजवीर के मन में थे। उस जन्मदिन की पार्टी को अब 12 वर्ष बीत चुके थे। राजवीर अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली आया। राजवीर और सोनिया फेसबुक के माध्यम से आपस में संपर्क में थे। हालांकि हाय हेलो से ज्यादा उनकी कभी बातचीत नहीं होती थी। सोनिया अक्सर अपने परिवार वालों के साथ फेसबुक पर फोटोज पोस्ट करती रहती थी, जिसे राजवीर हमेशा लाइक करता था। फिर एक बार राजवीर को सोनिया की तरफ से फेसबुक पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि हमें मिले बहुत वक्त हो गया है, क्यों ना हम कॉफी शॉप पर मिले। राजवीर ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। वह दोनों कॉफी शॉप में मिले। उन्होंने आपस में बहुत बातें की, पुराने किस्से दोहराए और ऐसे ही हंसी खुशी कैसे 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। अब समय था विदा लेने का। सोनिया ने राजवीर को जाने से पहले कहा, रुको, मेरे पास कुछ है जो मैं चाहती हूँ कि वह जिसके लिए है तुम उन्हें दे दो। यह कहकर सोनिया ने राजवीर को ब्राउन पेपर में पैक की हुई एक वस्तु थमाई, जिस पर एक नोट लिखा था, आंटी के लिए सोनिया की तरफ से। जब राजवीर घर पहुंचा और उसने वह खोल कर देखा तो उसमें एक विमेन्स परफ्यूम की नई बॉटल थी। आखिरकार जिस शर्मिंदगी से राजवीर सदा बचता रहा, वह 12 वर्ष बाद उसे झेलनी पड़ ही गई। इसी के साथ राजवीर को अपने सवाल का जवाब भी मिल गया कि सोनिया ने उसका उपहार अपने लिए उपयुक्त नहीं समझा था। दोस्तों, उपहार के नाम पर हमें कभी भी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं बांधनी चाहिए। उपहार कैसा भी हो, सामने वाले की भावना देखनी चाहिए। सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए दूसरों द्वारा दी गई दुआएं और शुभकामनाएं होती हैं। अंत में मेरे पास आप सबके लिए एक सवाल, क्या कभी आप भी उपहार को लेकर किसी से नाराज हुए हैं? अगर हाँ तो अब छोड़ दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।